students, how are you? Welcome to BL online classes. Today I have come with a new poem, 7 L's of a Man. This is a poem of class 12th and it is composed by William Shakespeare. अब देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूँ आपकी एक नई पोइम के साथ जो कहता 7 L's of Man, और ये पोइम लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। लेट्स रीड दिस पोइम। चलो ये पोइम पढ़ते हैं। तो इसमें पॉइंट क्या कहते हैं मैं पहले थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें जो पॉइंट है विलियम शेक्सपियर बहुत ही महान पॉइंट है इंग्लिश का, या लिटरेचर इंग्लिश का बोले, इन्हें पितामह बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश या फादर ऑफ लिटरेचर इंग्लिश बोले तो कौन है? विलियम शेक्सपियर। अब हम बात करते हैं 7 L's of Man पोइम की। आदमी की 7 एज, आयु, 7 उम्र। ऐसा नहीं है 7 उम्र एक ही होती है, उसके अंदर पार्ट 7 होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं बोला गया है। यहाँ पे उम्र नहीं है, एक आदमी की जो उम्र के अंदर 7 अवस्थाएं होती है वो बोली गई है। इसमें पॉइंट बताता है 7 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, एक आदमी अपने जीवन में कौन कौन से जो रोल है उनको प्ले करता है, वो सारी चीज बताते हैं। चलो इसे जानने के लिए हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। स्टेज क्या होता है? एक रंगमंच, मंच बोले, जैसे स्टेज पे कोई शो हो रहा है, शो मान के चलो इसको, एक शो है पूरा संसार क्या है? एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वोमेन आर मेयरली प्लेयर्स। मेयरली मतलब कहते हैं सिर्फ, हर कोई आदमी है और औरत है, मतलब सभी आदमी और सभी औरतें क्या है? सिर्फ प्लेयर है। प्लेयर कौन होते? हीरो है, मतलब जो अपना रोल कर रहे हैं, अदाकार बोलते हैं जैसे वो है। एंड दे हैव देयर एग्जिट्स। एग्जिट क्या होता है? बाहर निकलना। एंट्रेंस प्रवेश करना। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड वो क्या है? एक स्टेज है, और एग्जिट सॉरी एंट्रेंस, और ये क्या? एग्जिट। आदमी इधर से अंदर आता है स्टेज के, यहाँ पे अपनी 7 अवस्थाएं जो पूरी कंप्लीट करता है और स्टेज से बाहर चला जाता है। फिर कोई दूसरा हीरो आता है, फिर वो भी अपने 7 जो अवस्थाएं हैं, एक से 7 वो कंप्लीट करता है और स्टेज से बाहर चला जाता है। तो अब इधर देखिए अपने इसी प्रकार, मतलब उसके अंदर आने का रास्ता भी और बाहर जाने का भी है। एंड वन मैन इन हिज टाइम। एक आदमी अपने समय में, मतलब अपनी पूरी जिंदगी में, प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट, मैनी का अर्थ क्या है? बहुत सारे जो पार्ट हैं, हिस्से हैं जिंदगी के, उनको प्ले करता है। कभी तो एक छोटे बच्चे शिशु का रोल प्ले करता है, कभी स्कूल जाते बच्चे का रोल प्ले करता है, कभी प्रेमी का रोल प्ले करता है, कभी सैनिक का रोल प्ले करता है, कभी जज का रोल प्ले करता है, कभी वृद्धावस्था का रोल प्ले करता है, अलग अलग। फिर देखो हिज एक्ट्स बीइंग 7 L's। जो मैनी पार्ट प्ले करता है, एक्टिंग करता है, वही एक्टिंग क्या होती है? उसको बोला जाता है 7 एज है उसकी, 7 प्रकार की जो एक्टिंग करता है। एट द फर्स्ट द इन्फेंट। ध्यान रहे, इन्फेंट क्या होता है? शिशु। सबसे पहले वो क्या होता है? एक शिशु होता है। म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म्स। म्यूलिंग क्या हो जाएगा? रोते हुए, वो रो रहा है। पुकिंग मतलब उल्टियां कर रहा है, कहां पर? जो उसकी धाई मां है, जो उसकी नर्स है, उसका पालन पोषण कर रही है उसकी भुजाओं में। एंड द विनिंग स्कूल बॉय। विनिंग क्या होता है? शिकायत करते हुए, शिकायती बच्चा एक। विद हिज सैचल। ध्यान रहे, इसको हाईलाइट करके वर्ड को लिखोगे, स्पेशल वर्ड है, छोटा बस्ता होता है जो बैग, छोटे बच्चे का जो बस्ता है उसको बोला जाता है सैचल। स्कूल बैग है ये सैचल। और एक जो शिकायती बच्चा है, क्योंकि स्कूल जाने को उसका मन नहीं करता, वो रास्ते में सभी से शिकायतें करता हुआ जाता है, तो वो बच्चा क्या है? घर पे आके भी सभी की शिकायतें करता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। तो वही बच्चा क्या है? पहली एज तो किसकी बताई? शिशु की। उस एज में क्या करता है? नर्स की आर्म्स में कभी रोता है, उल्टियां करता है। फिर दूसरी एज बताई क्या है? मतलब देन मतलब फिर जो दूसरी अवस्था है वो क्या है? शिकायत करते हुए स्कूल बॉय की, वो अपना बैग लेके चलता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस।
चमकता हुआ मॉर्निंग का, सुबह का चेहरा। ऐसे नहीं सुबह का कोई चेहरा होता है, जैसे चमकती हुई सुबह होती है उसका, बच्चे का स्कूल वाले का चेहरा ऐसे चमकता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, अब वर्ड आया है क्रीप। क्रीप इसका अर्थ होता है रेंगना। स्नेल क्या होता है? घोंगा। जैसे आपने देखा होगा सांप है, ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जो अपने शरीर को मिट्टी से रगड़ते हुए, घसीटते हुए चलते हैं, अपने बोलते रेंगते हुए चलते हैं। तो उस बच्चे का स्कूल जाने का तो मन नहीं है, वो स्नेल होता है, घोंगा। एक जैसे मिट्टी में घोंगा चलता है उसकी तरह बिल्कुल धीरे धीरे रेंगता हुआ चलता है वो। अनविलिंगली टू स्कूल, देखिए यहाँ पे बता दिया कि वो क्रीपिंग क्यों करता है। अनविलिंगली मतलब उसकी इच्छा नहीं है स्कूल जाने की। एंड देन द लवर, और फिर देखो पहली शिशु, दूसरी क्या है? स्कूल बॉय, और तीसरी किसकी है? प्रेमी की अवस्था, जो किसी से प्रेम करता है, तीसरी अवस्था है ये। तीसरा देखो एंड देन द लवर, और फिर कौन आता है स्टेज पे? एक प्रेमी। मतलब पहले छोटा होता है बच्चा, स्कूल जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, प्रेमी बन जाता है, वो लवर बन जाता है। साइंग लाइक फर्नेस, आप देखो वर्ड है साई। साई क्या होता है? आहे भरना। लाइक के जैसे, फर्नेस, फर्नेस क्या होता है? भट्टी। मतलब आग की जो भट्टी होती है उसकी तरह गर्म रहता है, वो आहें भरता है सारा दिन। विद ए वॉफुल वैलेड, आप देखो वॉफुल वैलेड, इसको एक साथ लिखो। इसका मीन क्या होता है? कि किसी के बिछोड़े का दुख। वैसे वैलेड होता है ना, जो वैलेड क्या होता है? एक दुखी या करुणामयी गीत होता है, उसको बोला जाता है वैलेड। मतलब किसी से दूर होने पर वो एक करुणामयी गीत गा रहा है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोस, और वो गीत बना रहा है, गीत जोड़ रहा है। वो किसको जोड़ रहा है? जो उसके प्रेमिका है, उसकी मिस्ट्रेस है, जिससे वो प्रेम करता है, उसकी आईब्रोज, उसकी बाहों को देख के, मतलब उसकी बाहें मतलब उसकी सुंदरता को देख के वो बैलेट है, जो वो दुख का भरा हुआ जो गीत है वो जोड़ रहा है। तो अब इसकी 3 स्टैंजास हो चुके हैं, और अब करते हैं चौथा, पांचवा, छठा और सातवां स्टैंजा। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं चौथे स्टैंजा की। चौथे स्टैंजा में फिर देखो हमने 3 अवस्थाएं देख ली थी, फिर अगली अवस्था कौन सी बताई गई है? एंड देन ए सोल्जर। फिर मतलब एक प्रेमी की अवस्था के बाद एक कौन सी अवस्था में आता है? सैनिक की, सोल्जर की अवस्था में आता है आदमी। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, स्ट्रेंज ऑथ्स। अब इसमें स्ट्रेंज होता है विचित्र, अजीब प्रकार की। आपने देखोगे एक सैनिक होता है जो उसकी भाषा होती है अभद्र होती है, भाषा अच्छी नहीं होती उसकी, तो मतलब अजीबोगरीब गालियां निकालता है, गंदी भाषा का प्रयोग करता है वो। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, पार्ड इसको लियोपार्ड को बोले तेंदुआ, तो तेंदुए की तरह उसकी बियर्ड होती है, दाढ़ी, बियर्ड यहां तक बोले इतना, बियर्ड ये होती है दाढ़ी, तो बियर्डेड मतलब दाढ़ी बनाए हुए है तेंदुए की तरह लंबी और नुकीली। जेल्स इन ऑनर, जेल्स का ईर्ष्यालु, ऑनर सम्मान, अपने खुद के सम्मान में, इज्जत में ईर्ष्या करता रहता है। सडन एंड क्विक इन क्वार, देखो सडन अचानक और क्विक तेज इन क्वार, उसको बोलोगे झगड़ा करना हो तो इतना अचानक और तेज झगड़ा करने में। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ध्यान रहे यहाँ पे बबल रेपुटेशन से क्या मतलब? बबल होता है बुलबुला, पानी का बुलबुला। रेपुटेशन क्या होती है? प्रतिष्ठा। और देखो खुद की प्रतिष्ठा होती है जो उसके एक बुलबुले के समान होती है, आदमी की एक प्रतिष्ठा है कि हम सारी जिंदगी में प्रतिष्ठा को पैदा करते हैं, लेकिन छोटा सा झटका लगता है हमें और हमारी सारी प्रतिष्ठा खत्म। तो वही चीज है, जैसे पानी का बुलबुला होता है, बहुत मुश्किल से पैदा होता है, और जब बुलबुला बनता है थोड़ी सी हवा आई, कुछ भी हुआ, बुलबुला फूट जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी प्रतिष्ठा होती है, इज्जत बहुत मुश्किल से बनाई जाती है, 1 सेकंड में जाती है। तो अपने को छोटी सी प्रतिष्ठा के लिए इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन होती है तोप, जो फौजियों के पास तोप होती है, वो फौजी क्या है, जो सोल्जर सैनिक है, कि अपनी छोटी सी प्रतिष्ठा के लिए पूरी जिंदगी तोप के मुंह में निकालता है, मतलब खतरे में रहता है, खतरा मोल लेता है पूरी जिंदगी वो। फिर अगली अवस्था किसकी आती है? एंड देन जस्टिस, देन द जस्टिस, जस्टिस क्या है? न्यायाधीश, जज। और फिर आदमी एक जज की अवस्था में आता है। इन फेयर राउंड बेली, फेयर मतलब अच्छी गोल मोटी, बेली है जो बेली का पेट है उसका बड़ा पेट हो जाता है। विद गुड कैपन लाइंड, कैपन लाइंड का मतलब है मोटे ताजे मुर्गे का मांस, और लोग उसको क्या ऑफर करते हैं? क्योंकि जज को हर कोई अपनी तरफ करना चाहता है, तो लोग उसको
मोटे ताजे मुर्गे का मांस ऑफर करते हैं, मीट ऑफर करते हैं, और वो मीट खा खा के वो क्या बन जाता है, मोटी बेली, मोटा पेट हो जाता है उसका। विद आईज सीवियर, और सीवियर होता है कठोर, उसकी कठोर आंखें होती है, मतलब कठोर दृष्टि वाली, हर चीज को जबरदस्त तरीके से नोट करती है जो आंखें। एंड बेड ऑफ फॉर्मल कट, और जैसी उसकी पोस्टिंग है, पद है, उसका जज है, और अपनी जॉब के अकॉर्डिंग उसने फॉर्मल तरीके से बढ़िया बेड दाढ़ी कट करवाई होती है। फुल ऑफ वाइज साज, सा क्या होता है, कोई चीज देखना या सोच, और उसकी जो सोच होती है, देखने का दृष्टिकोण बोल सकते हैं सा को, जो उसका दृष्टिकोण होता है बहुत ही बुद्धिमानी भरा होता है। एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, और वो हर तरीकों को बहुत ही, हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इसी प्रकार वो अपने जज का पार्ट निभाता है। पांचवी अवस्था हो गई थी, अब आगे छठी अवस्था। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन, लीन क्या होते हैं, पतला, और स्लिपर्ड होते हैं चप्पलों वाले। एक ऐसी जिंदगी होती है आदमी कमजोर हो जाता है, झुका हुआ हो जाता है बिल्कुल, और चप्पलों वाली पैंटालून मतलब पतलून में भी आ जाता है, मतलब ड्रेस ही चेंज हो जाती है पूरी उसकी। विद स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स किसको बोलते हैं, चश्मे को। ऑन नोज, जैसे फेस उसका कमजोर हो गया तो उसके चश्मे नोज पे आ जाते हैं। एंड पाउच ऑन साइड, आपने देखा होगा यहाँ पर जो आदमी कमजोर होता है या बुढ़ा हो जाता है, जब उसकी स्किन मतलब एजड हो जाती है काफी, तो यहाँ पे आंखों पे स्किन नीचे लटकने लग जाती है यहाँ पे, और वो हाथों पे भी, आंखों पे हर जगह स्किन लटकने लगती है। उधर पाउच, पाउच होती है थैली, तो आंखों की स्किन यहाँ से लटक के पुतलियों के नीचे से, तो एक थैली नुमा रूप ले लेती है उसकी। हिज यूथफुल होज, और अब देखो होज, होज किसको बोल रहे हैं, मौजे को बोल रहे हैं, मौजे जुराबे, सॉक्स भी बोलते इसको। यूथफुल कि जब उसने वो युवा था तब के जो उसके मौजे थे, वेल सेव्ड, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सेव करके संभाल के रखे हैं। आपने भी नोट किया होगा कि जो ओल्ड एज मतलब ओल्ड जनरेशन की पीपल हैं, लोग हैं, उनकी हैबिट होती है वो कि कोई भी ओल्ड थिंग्स है, पुरानी चीजें, उनको हमेशा सेव रखते हैं, संभाल के रखते हैं वो। ए वर्ल्ड टू वाइड, अब देखो जो जुराबे उसने अपनी जवानी के समय की युवावस्था के संभाल के रखी, वो ढीली हो चुकी उसकी, क्योंकि उसके पैर कमजोर हो गए हैं। ए वर्ल्ड टू वाइड, संसार बहुत ही बड़ा दिख रहा है उसको, क्योंकि उसके पैर कमजोर हैं, पैर कमजोर होने के कारण संसार बहुत ही चौड़ा विस्तृत दिखता है उसको। फॉर हिज श्रंक, श्रंक होता है सिकुड़ा हुआ, सैंक, सैंक होती है जो उसकी टांगे वगैरह पैर बोले गए हैं, वो के टांगे हैं जो उसके पैर हैं वो सिकुड़ चुके हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो आदमी की तरह जो भारी आवाज थी, स्ट्रॉन्ग आवाज थी। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, ट्रेबल क्या होता है, सीटियां बजना, तीखी आवाज आना। पाइप्स और एंड विसल्स इन हिज साउंड, और फिर वो बचपन की तरह उसकी जैसे बच्चे की किलकारियां गूंजती है, तीखी आवाज होती है, उसी प्रकार से उसकी आवाज में ट्रेबल, तीखी आवाजें, जैसे कोई पाइप्स ले या कोई सीटियां ले, इस प्रकार की सीटियां आनी शुरू हो जाती है आवाज में, मतलब उसकी आवाज क्लियर नहीं रहती है। फिर अंतिम अवस्था बताइए जो सातवीं अवस्था है, और क्वेश्चन आता है कि लास्ट अवस्था में क्या होता है, वो भी आप देख सकते हैं। अंतिम अवस्था क्या है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, जिंदगी का सबसे अंतिम दृश्य है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इवेंटफुल क्या होता है कि जो उसमें घटनाएं, कोई ना कोई इवेंट चलते रहते हैं, स्ट्रेंज विचित्र, जिंदगी में विचित्र काम होते रहते हैं, और पूरी अपनी जो विचित्र हिस्ट्री होती है उसको एंड कर देता है। कौन सा सीन, जो लास्ट सीन है, जिंदगी का अंत होता है जब। इट्स इज सेकंड चाइल्डनेस, और अब देखो उसको जो बुढ़ापा है, अंतिम सातवीं अवस्था है, उसको क्या बोला गया, सेकंड चाइल्डनेस बोला गया है, दूसरा बचपन। क्वेश्चन आता है दूसरा बचपन, सेकंड चाइल्डनेस किसे बोला गया है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन क्या होता है, अस्पष्ट, और कोई भी चीज अस्पष्ट हो जाती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं पाता वो। अब देखो एक वर्ड है सेंस, इसका भी क्वेश्चन आता है, विदाउट, के बिना, के रहित, या किसी चीज के भी बिना हो जाए तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, सेंस। सेंस टीथ मतलब दांतों के बिना, उसके दांत भी नहीं रहते मुंह में। सेंस आईज, बिना आंखों के, मतलब आंखें तो होती है लेकिन उनकी दृष्टि नहीं होती, कमजोर हो जाती है। सांस टेस्ट, सांस टेस्ट इसका मतलब क्या है, जीभ का स्वाद भी उसका खत्म हो जाता है। सांस एवरीथिंग, और उसकी पूरी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये जो थी
अपने शेक्सपियर जो पोइट थे उन्होंने जो पोइम लिखी है 7 एज ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्थाएं, ये थी उसकी पूरा एक्सप्लेनेशन है, उसको एक्सप्लेन किया है हमने पूरा। तो उम्मीद करता हूँ पोइम आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो फिर भी इसको रिपीट करके आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और इसके साथ साथ जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है, पीडीएफ्स भेजे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स या फिर कोई पिक्चर्स भेजे जा रहे हैं, नोटबुक में जरूर नोट करते जाएं। जैसा कि श्रीमान प्रिंसिपल्स हैं या श्रीमान जो मैनेजर साहब हैं, उनके द्वारा जो भी आपको निर्देश मिल रहा है उसकी पालना जरूर की जाए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।